क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के मुताबिक बीते साल 2020 में दुनिया भर में 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भूख के कारण हुई। एक और प्रामाणिक आंकड़े के मुताबिक भारत में, हमारे देश में आज रात कम से कम 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने वाले हैं। ऐसे में लखनऊ के 3 प्रमुख अस्पतालों में करीब 1000 गरीब भूखे तीमारदारों को, अटेंडेंट्स को रोजाना निःशुल्क भोजन कराने के सराहनीय काम को अंजाम देने वाले संवेदनशील और दिलेर व्यक्ति का नाम है विशाल सिंह या फूड मैन। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सिविल अस्पताल बलरामपुर में नियमित रूप से रोजाना बीते कई सालों से करीब 1000 तीमारदारों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। विजयश्री फाउंडेशन और इसके संस्थापक विशाल सिंह द्वारा, जिससे इनका नाम ही पड़ गया है फूड मैन विशाल सिंह या सिर्फ फूड मैन। अन्नदान जैसे इस महादान में जुटने की प्रेरणा इन्हें करीब 20 साल पूर्व मिली थी, जब दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक अस्पताल में अपने पिता के इलाज के समय इन्हें स्वयं कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ी थी। कुछ रातें उस धन के अभाव में मुझे भी भूखे सोनी पड़ी, और जब मैंने देखा कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं रोडों पर लेटे हुए हैं, भूखे प्यासे व्याकुल है और अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। तो बहुत छोटा था, उसमें परमात्मा से मैंने विनती की है, परमपिता परमात्मा, यदि मैं जीवन में सक्षम हो जाऊंगा तो इन अस्पतालों में सेवा के प्रयास जारी रखूंगा। इनके पिताजी उसी साल चल बसे, पर सेवा की वो ललक जिंदा रही और उस सेवा की शुरुआत हुई साल 2007 में लखनऊ से। 2007 में जब मैं थोड़ा सा स्थायित्व मेरे पास आया तो हम लोगों ने घर से खाना, पिताजी के नाम से एक संगठन का निर्माण किया, विजयश्री फाउंडेशन, और घर से खाना बनाकर इन अस्पतालों में देना हम लोगों ने शुरू किया। साल 2007 में छोटे स्तर पर शुरू हुई विशाल सिंह की यह मुहिम आज लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों में रोजाना करीब 1000 जरूरतमंद तीमारदारों के निःशुल्क भोजन कराने तक जा पहुंची है। मेरे पैर में कैंसर हो गया है, उसकी सिकाई चल रही है। डॉक्टर आशीष सिंघल है जो मेरा इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट। कितने दिन हो गए यहाँ? 2 महीने हो गए सर। तो 2 महीना रोज यहाँ भोजन करती हैं विशाल जी? रोज आते हैं हम लोग टाइम से 1 बजे, 1-1 बजे आते हैं, और अच्छा स्वच्छ खाना है इनका, बहुत अच्छा, घर जैसा स्वादिष्ट भी है और बहुत बढ़िया है। और निःशुल्क है सर, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं है। बहुत अच्छा लगता है इनको देख के, विजय भैया को, विशाल भैया को देखते हैं तो मन में खुशी होती है कि बहुत नेक काम कर रहे हैं। दवा कराने आता है तो भूखे दुखे हैं, सबको खाना देते हैं, इनकी लंबी उम्र हो बस। हाँ, खूब की अच्छी तरह से खाना अच्छा मिलता है। और ये नहीं कि दे दिया थाली और ले लीजिए, 1 रोटी और खा लीजिए, और अनाउंसमेंट करके, बाकायदे माइक में अनाउंसमेंट करके ये खाना खिलवाते, लगता है कि हाँ ये वास्तव में दिल से खाना खिला रहे, दिखावा नहीं है। और ये दिखावा नहीं है जो है, ये इनकी मेन उपलब्धि है। इन अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर भी विशाल सिंह का कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो मरीज भर्ती रहते हैं उनको भोजन दिया जाता है, लेकिन तीमारदार जो बाहर से आते हैं या जो करीब होते हैं उनके लिए हम लोग भी व्यथित रहते थे कि इनको हम लोग नियमतः या कानून के तहत, सरकारी व्यवस्था के तहत इनको भोजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, पता नहीं इनको भोजन मिल रहा है कि नहीं। तभी विशाल सिंह जैसे फूडमैन का इस मेडिकल कॉलेज में अवतार हुआ, मैं कहूँगा, वो अवतरित हुए और उन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्य शुरू किया जिसमें हम लोगों ने सिर्फ इनको यहाँ पे एक जगह दी। रोज 1000 लोगों को भोजन कराने में अच्छा खासा खर्च भी होता है। एक सेंटर पे करीबन हमारा 11,000 रुपये खर्चा आता है और लगभग महीने का हमारा 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, तीनों सेंटर मिला के।
लेकिन हम किसी से हम ये नहीं कहते कि आप हमको ये दीजिए। हम लोगों से कहते हैं यदि आपको एक दिन का पूरा राशन कराना है तो उस दिन का राशन हमें दे दीजिए। मैंने जो एक नई अपील लोगों से छेड़ी है उसमें मुझे मदद मिल रही है। मैंने लोगों से कहा है कि आप क्या दिन में एक आदमी को भोजन थाल करा सकते हैं? एक थाली भोजन और एक मुट्ठी राशन के विशाल सिंह की इस अपील पर लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है। साथ ही सेवा की इनकी इस मुहिम में नित्य नए आयाम भी जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के नाम से कंबल बांटने आई हूँ और मैंने कुछ पैसे डोनेट किए। मैंने गिने नहीं, बिकॉज मैंने बस अपने भाव से जितना भी मेरे से बन पड़ा उतना मैंने दिया। तो आपने यहाँ डोनेट किया है, क्यों डोनेट किया है? विशाल जी को ही क्यों डोनेट किया? क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से करेक्ट लोगों के पास जाएगा, जो सही लोग, जो एक्चुअली में जिनको नीड है, एसेंशियल्स जिन्हें चाहिए। पिछले महीने 21 जनवरी को स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर लखनऊ के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल की 10वीं कक्षा की इस छात्रा ने यह दान दिया। इसी तरह जन्मदिन, पुण्यतिथि, शादी की सालगिरह जैसे दिनों पर दिए जाने वाले दान के साथ साथ कई लोगों ने गोपनीय रूप से नियमित सहयोग का संकल्प भी किया हुआ है। और इसी प्रकार फूडमैन विशाल सिंह की सराहनीय सेवा की गाड़ी चलती जा रही है। कोरोना बंदी के समय गरीब तीमारदारों को निःशुल्क भोजन कराने की प्रसादम सेवा को तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ा, क्योंकि अस्पताल के ये इलाके जिनके पास प्रसादम सेवा होती थी कोविड वार्ड में तब्दील कर दिए गए। पर कोरोना संकट की उस घड़ी में भी बाकी कई जगहों पर जरूरतमंद भूखे लोगों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। उस कोरोना काल में विशाल सिंह ने 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को निःशुल्क भोजन कराया। बीते साल 2020 के मार्च महीने में देशव्यापी कोरोना बंदी के समय लखनऊ के तीनों अस्पतालों में जारी निःशुल्क भोजन वाली प्रसादम सेवा को अचानक बंद करना पड़ा। पर उस कोरोना काल में नई और अलग चुनौतियां सामने आईं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती थी अपने अपने घरों में बंद गरीब और जरूरतमंद लोगों को 2 जून की रोटी उपलब्ध कराना। ऐसे में फूडमैन भला कैसे पीछे रहते? ऐसे में हम लोगों ने लखनऊ में 5 कम्युनिटी किचन बनाए अपने, जिसमें अलीगंज, लोहिया संस्थान, सीतापुर रोड, कल्याणपुर और आशियाना, ऐसे हमने 5 कम्युनिटी किचन बनाए। और वहाँ से सुबह 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक के हमारी पूरी टीम लगी रहती थी और एक दिन में प्रतिदिन लगभग 18,000 पैकेट प्रोड्यूस कर रहे थे हम लोग। इस प्रकार कोरोना संकट के उस कालखंड में फूडमैन की पहल पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन कराया गया। हालांकि इसमें लखनऊ जिला प्रशासन, आपदा राहत विभाग और नगर निगम जैसे सरकारी और प्रशासनिक तंत्रों का भी समुचित सहयोग रहा। पर कोरोना काल के इस विशाल भोजन यज्ञ के खर्चे का ठीकरा फूडमैन विशाल सिंह के सर ही फूटा। हमारा संगठन थोड़ा सा कुछ साल पीछे हो गया, क्योंकि लगभग 66 लाख रुपए का एक कर्ज हमारे ऊपर इस 7.5 लाख भोजन बनाने में एक कर्ज बाजार का है। लेकिन मैं व्यापारियों का एक बड़ा अच्छा बात कहूँगा कि जो हमारे व्यापारी हैं, लखनऊ के भाई लोग हैं व्यापारी, उन्होंने किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। उसने सब ने मुझे ये कहा कि विशाल जब आपके पास पैसे होंगे आप हमें तब दीजिएगा। फूडमैन के निकट सहयोगी भी उनके जुझारूपन का लोहा मानते हैं। नहीं, उसको मालूम है, एक लाइन है कि वक्त की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा वाली टाइप की चीज है इनके अंदर। फूडमैन के साथ एक समर्पित टीम है। सेवा की इनकी इस यात्रा में सर, ये यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। इसको करने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, वो उस आनंद की छोर पे पहुंच जाता है जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते जल्दी पैसा कमा के। लेकिन जो सेवा करके हम लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं वो पैसा कमा के नहीं कर सकते। इस प्रकार नर में नारायण का रूप देखकर सेवा में जुटी है फूडमैन विशाल सिंह की अगुवाई में विजय श्री फाउंडेशन की पूरी टीम। आप में से जिन लोगों ने प्रेमचंद की पूस की रात कहानी पढ़ी है वो ये बेहतर समझ पाएंगे कि गरीब असहाय लोगों की मौत केवल भूख से नहीं, कई बार ठंड से भी हो सकती है। लखनऊ के इसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGU में
जब विशाल सिंह ने ऐसी ही एक मौत अपनी आंखों से देखी तो उस भावुक पर कर्मठ इंसान ने इसी केजीयू में ऐसे ही अनेकों रैन बसेरे बना डाले। अस्पतालों में तीमारदारों को निःशुल्क भोजन कराते कराते फूडमैन विशाल सिंह का सेवा भाव व्यापक होता चला गया। और भी बहुत जो मरीजों के लिए जो बहुत सारे टास्क है जो तीमारदारों के लिए, जैसे हम लोगों ने लोहिया संस्थान में बहुत सारे स्ट्रेचर व्हीलचेयर हम लोगों ने दिए, हम लोगों ने अस्पतालों में वाटर कूलर लगाए हैं। और अभी हम लोगों ने पिछली 2019 में हमने देखा कि एक ठंड से एक आदमी की मौत हो गई अस्पताल के अंदर, तो हम लोगों ने उसी रात डिसीजन लिया कि अब हमको रैन बसेरे की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज लखनऊ के सबसे नामी अस्पताल केजीएमयू में फूडमैन के विजयश्री फाउंडेशन द्वारा 5 स्थायी आदर्श रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। अच्छा सुविधा किए हैं जनता के लिए, अंदर की कोई रहने का कोई सुविधा नहीं है, ठंड में कोई कहाँ जाता, इसलिए अच्छी सुविधा है। कम से कम यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है घर में। हम यहाँ पे अपना ब्याज पे पैसा लेकर मेरी बच्ची की दवा करा रहे हैं, हम पे 1.5-2 लाख रुपया कर्जा हो गया, हम कैसे निपटाएंगे सर। ऐसे में भी यहाँ रहने की जगह मिल गई तो ठीक है ना सर, हमें जगह मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जगह ना मिलती हमें यहाँ रहने के लिए तो सर हमारे छोटे छोटे बच्चे मर जाते, कहाँ रहते। हम जी सर हम आए हैं, बच्चिया का ऑपरेशन हुआ है, अब फिर से इसका इलाज चलेगा, तो कल इसका भर्ती हो जाएंगे। कल तो भर्ती होंगे, लेकिन आज अगर आप रैन बसेरा नहीं होता तो क्या होता आपका हाल? दिक्कत होता सर, बहुत दिक्कत। यहाँ जान लीजिए बहुत आराम है, कम से कम सूतने और बैठने के लिए बहुत आराम है। केजीएमयू के वरिष्ठ डॉक्टरगण इन रैन बसेरों के संचालन से अत्यंत संतुष्ट हैं। तो जितनी उच्च कोट की सेवा हो सकती है उतनी उच्च कोट की सेवा वो रैन बसेरे में प्रोवाइड कर रहे हैं। मरीज के रिश्तेदार और जो तीमारदार हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, वहाँ ठहरने का उचित प्रबंध है और हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं कि उनकी इस सहायता से अस्पताल में आए गरीब मरीजों को काफ़ी सहायता मिल रही है। जल्दी ही विजयश्री फाउंडेशन द्वारा घूमंतु रैन बसेरे या मोबाइल नाइट शेल्टर्स भी शुरू किए जाने हैं। साथ ही फूडमैन को अस्पताल में आने वाले बच्चों का भी ख्याल है। साथ ही साथ जो वो यहाँ पर अपना रैन बसेरा संचालन करते हैं, उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनके खेलने के लिए एक प्ले एरिया भी बना रखा है और जहाँ पे छोटे बच्चों के खेलने वाले जो गैजेट्स होते हैं वो भी सारे लगा रखे हैं। तो उनका नेक कार्य बहुत ही सराहनीय है। चाहे इलाज करा रहे बीमार बच्चे हों या फिर मरीजों या तीमारदारों के साथ आने वाले बच्चे, केजीएमयू और बलरामपुर सिविल अस्पताल में फूडमैन ने बच्चों के लिए जो प्ले एरिया बनवाया है उनमें से एक में बच्चों को कार्टून देखने के लिए एक मिनी थिएटर भी उपलब्ध है। बिहार में रणवीर सेना से लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे अनेक आधुनिक सेनाओं के नाम आपने जरूर सुने होंगे, पर मुझे उम्मीद है कि इन सबसे कहीं ज्यादा खुशी आपको होगी विशाल सिंह के नवगठित भूख मुक्त भारत सेना का नाम सुनकर। एज द नेम सजेस्ट्स, इट्स एम बीइंग टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम हंगर। गुड़गांव के अस्पताल से लेकर लखनऊ की सड़कों तक स्वयं भूख का दंश झेल चुके फूडमैन विशाल सिंह अब पूरे देश को भूख से मुक्त करने की अत्यंत महत्वाकांक्षी मुहिम में जुट चुके हैं। अभी तक चूंकि हम लोग लखनऊ में हैं और भूख पूरे भारत में है, आज कई लाख लोग पूरे विश्व में भूख से मरते हैं, तो इसको भूख को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक संगठन की शुरुआत की, भूख मुक्त भारत सेना, हंगर फ्री इंडिया फोर्स। संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ प्रामाणिक आंकड़ों के मुताबिक बीते साल 2020 में पूरी दुनिया में भूख से मरने वाले लोगों की संख्या 70 लाख से ज्यादा है और भारत में हर रात 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सोते हैं। ऐसे में पूरे भारत को भूख से मुक्त करने की अपनी मुहिम की शुरुआत फूडमैन विशाल सिंह एक विशेष सॉफ्टवेयर तकनीक के जरिए कर रहे हैं। जैसे कि कोविड वाला सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो उसके तहत अगर जैसे कि हमको पता लगा कि दिल्ली के किसी चौराहे पे कोई भूखा है और हम आपको फ़ोन करते हैं, आप उसके पास है 100 मीटर की रेडियस पे, और हम कहते हैं सर वहाँ पर एक आदमी भूखा है, क्या उसको 2 रोटी दे सकते हैं, तो मुझे 100% पता है आप कहोगे कि हाँ
हम उसकी सेवा करेंगे। तो इस प्रोग्राम के तहत हम लोग पूरे भारत को भूख मुक्त करने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं जो हमारी मदद भी कर रहे हैं। भूख मुक्त भारत का संकल्प तो बहुत बड़ा है, पर ऐसे में हौसला अफजाई के तौर पर हम फूडमैन को दुष्यंत की वो मशहूर पंक्तियां याद दिला सकते हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे लखनऊ की सड़कों पर भूखे पेट भटकने वाला एक युवा इसी लखनऊ में कई मकानों का मालिक बना। देखते रहिए, क्या बात है। क्या किसी की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ सकते हैं? भूख से बिलबिलाते दिनों से लेकर संपन्नता के शिखर तक, फिर ऐसा अवसाद, डिप्रेशन कि महीनों तक अस्पताल के चक्कर। लेकिन इन सब के बीच एक डोर जो कभी नहीं टूटी, वो थी विशाल सिंह के दिल में गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली धड़कन। मूलतः शिकोहाबाद के रहने वाले और रुड़की में पले बढ़े विशाल सिंह 22-23 साल की अवस्था में नौकरी की तलाश में लखनऊ पहुंचे। गुड़गांव के एक अस्पताल में अपनी भूखी रातें और फिर पिता की मौत के बाद अस्पताल में गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने की अलख तब तक मन में जाग चुकी थी। पर लखनऊ के शुरुआती दिनों में वो स्वयं दाने दाने को मोहताज थे। यहाँ तक कि प्लेटें धोई, चाय बेची और साइकिल स्टैंड पर टोकन भी बांटे। और कई किलोमीटर पैदल जाना कि किसी दोस्त के यहाँ मुझे खाना मिल जाएगा। और उसके घर की स्थिति ऐसी होती थी कि कई बार घर में ऐसी स्थिति है कि खाना नहीं पाया और फिर 14 किलोमीटर वापस आना भूखे प्यासे, जी लखनऊ में फिर वापस आना। आप सोच सकते हैं भूखा, मेरे को शर्म नहीं कहने पे कि मैंने फेंका हुआ बासी समोसा भी खाया है। भूख की एक ऐसी पीड़ा होती है। चाय के ठेले से शुरुआत, फिर इलेक्ट्रोड अर्थिंग का बिजनेस और आगे चलकर रियल एस्टेट का व्यापार। गरीबी के रसातल से संपन्नता के शिखर तक इसी लखनऊ में विशाल सिंह ने सब कुछ देख लिया। एक कमरा हो जाएगा, क्योंकि एक कमरा उस वक्त सोचना बहुत बड़ी बात थी। लखनऊ में जमीन लेना और उसमें कमरा बनाना एक छोटे से बच्चे का एक ड्रीम हुआ। वो मेरा एक्सट्रीम था। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा रही, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे बिजनेस की पीक की कि इसी लखनऊ में मेरे कई मकान हुए। इस बीच स्थिति थोड़ी ठीक होते ही विशाल साल 2007 में अस्पतालों में निःशुल्क भोजन कराने का काम शुरू कर चुके थे। साल 2017 आते आते उनकी पहचान लखनऊ के फूडमैन के तौर पर बन चुकी थी। इसी बीच वो अपने अच्छे खासे व्यापार से संन्यास ले पूरी तरह समाज सेवा में ही कूद पड़े। अपने कुछ मकानों को किराए पर लगा दिया ताकि समाज सेवा और निजी पारिवारिक खर्च दोनों का इंतजाम होता रहे। फिर पत्नी की सरकारी नौकरी और माँ की पेंशन तो थी ही, पर समाज सेवा का जुनून ऐसा कि बेहिसाब खर्चा होता चला गया और खुद डिप्रेशन का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। अब विशाल उस दौर को अपने अहंकार की शुद्धि मानते हैं। मुझे तनिक भी संकोच नहीं कहने में कि मेरे अंदर मैं की भावना आ गई थी कि ये मैं कर रहा था। हाँ, मुझे एक थप्पड़ पड़ा और मैं 9 महीने डिप्रेशन गया। 9 महीने बाद मुझे एक बड़े भाई हैं जो मेरे आदर्श हैं, राजीव सिंह चौहान जी, उन्होंने मुझे ये समझाया कि बेटा ये तू नहीं कर रहा है, परमात्मा की इच्छा से तुम ये कर रहे हो। तब से फूडमैन के समाज सेवा का काम समाज के लगभग सभी तबके के लोगों के सहयोग से निरंतर जारी है और कई बार सुखद आश्चर्य भी मिलते रहते हैं। एक बड़े अखबार ने मेरी खबर निकाली थी फूडमैन के नाम से कि 1000 लोगों को भोजन कराता है ये फूडमैन। तो उस खबर पर हर्ष गोयनका जी ने ट्वीट किया, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जी के जो मालिक हैं मिस्टर आनंद महिंद्रा, उन्होंने किया, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, विवेश लक्ष्मण जी ने ट्वीट किया। तो पूरे भारत से कॉल आने लगे। मैंने कहा ऐसा भी कुछ होता है। फिलहाल लखनऊ में जारी फूडमैन विशाल सिंह की सराहनीय समाज सेवा के कार्य को जल्दी ही कानपुर और अयोध्या तक ले जाने की तैयारी हो चुकी है। कई बार आपको भी लगता होगा कि ये तो असंभव है, पर विशाल सिंह की अत्यंत आशावादी और तार्किक बातों को सुनकर आप भी यही सोचेंगे कि कुछ भी असंभव नहीं है।
आपका ज्योतिष आपकी आयु कितनी बताता है और क्या मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है? मैंने अपनी लाइफ लगभग 60 साल मानी हुई है, 40 का 20 साल मेरे पास और है। तो इस 20 साल में मुझे बड़ा सफ़र तय करना है, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में बताता हूँ, मुझे अपने बारे में पता है। मुझे अभी कई बार कई बीमारियाँ भी होंगी, मैं डिप्रेशन का भी फिर शिकार होऊंगा, मुझे सब पता है। लेकिन ठीक है, वो जो होना है वो होगा ना, देखा जाएगा ना। हो सकता है, क्योंकि अन्नदान एक ऐसा दान है, अन्नदान में मृत्यु पर जय पाने वाला दान है। महामृत्युंजय पर इसकी पूरी की पूरी तुला दान। अन्न एक ऐसा दान है जिससे आप मृत्यु पर भी जय पा सकते हैं। परमात्मा की कृपा पाने के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन एक बार मिला है आपको, ये बार बार नहीं मिल रहा है। इससे अच्छी योनि कोई नहीं है। यदि आप इस योनि में कुछ नहीं कर पाए तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो युवाओं से यही प्रेरणा मैं कहूँगा कि युवा आगे बढ़िए, समाज में कुछ करिए। अगर कुछ पॉजिटिव करेंगे तो परमात्मा आपके लिए पॉजिटिव करेंगे। आप जैसी समाज सेवा और परोपकारिता में मीडिया का क्या योगदान है? आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आज आप जैसे चैनल के माध्यम से हमें बहुत मदद मिलती है। लोग हमसे कनेक्ट होते हैं और समाज में यही प्रेरणा मेरे को आगे ले जाने का मन कर रही है कि और अस्पतालों में चलें और शहरों में चलें। अब लखनऊ नहीं, हमें हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ना है। मैं पुनः एक बार आपके चैनल का, एबीपी गंगा का, और आप जैसे साथियों का जो इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, जो आपके स्पॉन्सर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि जैसे ही समाज में लोग आगे आते हैं तो हम जैसे लोगों को दिशा और दशा मिलती है और हमारा मनोबल भी आगे बढ़ता है। ईश्वर करें फूडमैन विशाल सिंह और इन जैसे लोगों का मनोबल सदैव ऊंचा रहे, ताकि समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों का अधिक से अधिक भला होता रहे। एक ओर भूख जैसे यथार्थ का कठोर धरातल, तो दूसरी ओर अद्भुत आशावादिता और रूमानी परोपकारिता। इन दोनों ध्रुवों पर सफलतापूर्वक जारी विशाल सिंह की जीवन यात्रा को देख सुनकर किसी के भी मुंह से तो यही निकलेगा, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।